आज का वीडियो रहेगा सीलन से रिलेटेड। बरसात के दिनों में बहुत ज़्यादा सीलन की प्रॉब्लम रहती है, उसका सल्यूशन भी बताएंगे और क्या वजह होती है जो सीलन अक्सर साइड की दीवारों में आता है। तो इसको हम आज पूरा प्रोसेस के साथ बताने वाले हैं कि सीलन को रोका कैसे जाता है और किस तरीके से गड़बड़ होने के कारण आपकी दीवार के बीच में जगह बचती है। तो चलिए दिखाते हैं आपको वो दीवार जिसके बीच में यहाँ काफ़ी डिस्टेंस बना हुआ है, जिसकी वजह से सीलन अक्सर लोगों के घर में घुसता है और दोनों को नुकसान देता है। तो वीडियो जो भी आप अच्छा लगे उसको लाइक कमेंट शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन प्रेस के साथ, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे और उससे आप नया वीडियो देखते रहें। तो सबसे पहले आपको मैं यहाँ से दिखाने की कोशिश करूँगा। नीचे से ये जो आप वॉल देख रहे हैं, पीछे ऑलरेडी 9 इंच का वॉल है, यहाँ पर 4 इंच का वॉल किया गया है, लेकिन इसके बीच में जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं ये वाला, ये गैपिंग जो है यहाँ पर सीलन को अंदर आने का काम कर रहा है। यानी बारिश का पानी इस दीवार की टॉप पर जाएगा और वहाँ से रपट कर इसके अंदर यहाँ घुस जाएगा। यहाँ पर गैप है, देख सकते हैं कितना गैप है, और गैप की वजह से ही यहाँ पर सीलन आने का ख़तरा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसका सलूशन कैसे होता है, और अक्सर क्या होता है कि कितना भी आप दीवार को बचाकर या सटाकर कर लें, अक्सर इस तरीके का गैप बन ही जाता है, जिस तरीके का गैप यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो इस तरीके का गैप का वजह क्या है? सबसे पहले आप अपने मकान की नींव रखते हुए आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल बता देते हैं। नींव रखते हुए बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि आपकी जो नींव रखी जाती है, कुछ लोग क्या करते हैं कि वहाँ पर साइड में, जैसे मान लीजिए ये दीवार है, इस दीवार की ये 9 इंच की वॉल की गई है, नीचे जहाँ पर 14 इंच की वॉल किया जाता है वहाँ पर 2 इंच का कसका बाहर की तरफ निकाला जाता है। जब इस 9 इंच को उठाने के लिए कुछ लोग क्या करते हैं कि इस 9 इंच के नीचे जो 14 इंच लगाते हैं उसके दोनों साइड कसका छोड़ देते हैं। एक तरफ तो भराव में आ जाता है, दूसरी तरफ बाहर निकल जाता है दूसरे के प्लॉट की साइड में। तो उसमें अक्सर क्या होता है कि उसकी वजह से ये डिस्टेंस आपको देखने को मिलता है, क्योंकि ये दूरी तभी बनती है जब दूसरा मकान वाला अपना 9 इंच की वॉल उठाने के लिए 14 इंच की वॉल बनाता है और उसकी तरफ से 2.5 इंच बाहर की तरफ निकालता है, जिससे कि आपकी जो दीवार है बनी हुई, वो अब क्या होगा कि उसकी वजह से, उस 2.5 इंच निकलने की वजह से आपकी दीवार डिस्टेंस में आएगी, दूरी बन जाएगी। दूरी इसलिए बन जाएगी क्योंकि अगर आप उस दीवार के ऊपर चढ़ा लेते हैं तो होता क्या है कि अक्सर नुकसान होता है। तो एग्जांपल हम दिखाते हैं कि किस तरीके से नींव में कुछ लोग काम करते हैं। तो देखिए, अपनी नींव को मजबूत करने के लिए कुछ लोग क्या करते हैं कि 9 इंच की वॉल अगर उठाते हैं तो उसकी मजबूताई के लिए 14 इंच की वॉल नीचे से बनाते हैं। ये अक्सर आप जानते ही हैं, और इसमें ही गलती कर लेते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये 14 इंच की वॉल है तो इसके 20 सेंटर से अपना मकान उठाना शुरू कर देते हैं यहाँ पर इस तरीके से। तो ये क्या हुआ कि यहाँ पर जो है आपका 9 इंच की वॉल बन रहा है और इस तरीके से ये आपका वॉल बन गया, लेकिन ये तो आपका भराव की तरफ आ गया है, लेकिन ये पड़ोसी की दीवार की तरफ ये बच चुका है। और ये तब होता है जब ये वाला दीवार खाली हो, खाली प्लॉट हो, तब जाकर इस तरफ मिस्त्री या मालिक गलती करा लेते हैं। इस तरीके से 9 इंच की वॉल उठा लेते हैं और 14 इंच का इस तरीके से भरा लेते हैं। जब 14 इंच इस तरीके से नहीं भरा जाएगी और उसको 2.5 इंच इस तरीके से साइड में छोड़ दी जाएगी, तो अक्सर क्या होता है कि बीच में गैपिंग बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और वही कारण ये है कि हमने आपको यहाँ पर जो एग्जांपल दिखाए हैं, इसी कारण में हम आपको दिखाएंगे कि नीचे से जो इस दीवार का जो हमने आपको सरफेस दिखाया था, ये नीचे से इसी तरीके से भरा हुआ है। यानी पीछे वाला दीवार 14 इंच का भरा हुआ है नीचे से, और उसको 9 इंच उठाया गया है। और 9 इंच उठाने के साथ साथ वहाँ पर क्या किया गया है कि वो जो 2.5 इंच निकला हुआ था, अब यहाँ पर जो 9 इंच के दीवार के बराबर में 2.5 इंच निकला हुआ था, तो वहाँ से क्या हुआ कि आपका 4 इंच
या 9 इंच वॉल इस प्लॉट वाले ने जब किया तो वहाँ पर क्या हुआ कि वो 2.5 इंच छोड़ने के चक्कर में, अपनी दीवार बचाने के चक्कर में, वजह क्या थी, अगर उस दीवार 2.5 इंच निकली हुई पर ये दीवार उठा दी जाती तो ये दीवार उसके कंपन में आ जाती, यानी उस पर अगर लोड पड़ता तो फिर इस पर भी लोड पड़ता और कभी आने वाले चांसेस में कभी वो दीवार उठती या फटती तो ये दीवार भी क्रैक हो जाती। तो उसको बचाने के लिए क्या किया कि ये गैप दे दिया। देखिए भाई साहब ने क्या किया, जो इस दीवार की 2.5 इंच निकली हुई कॉपरी होती है ईंट की, वो छोड़ दिया और अपनी 4 इंच दीवार नीचे से उठा लिया। अब उठा तो लिया लेकिन ये ऊपर तक इसी तरह चलता रहा है। अब इसका सल्यूशन क्या है, क्योंकि यही कारण होता है अक्सर सीलन आने का। तो सीलन अक्सर क्यों आती है, इसीलिए सीलन आती है जब एक पहला मकान बनता है, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, अपना प्लॉट बना लेते हैं, कहते हैं हमने हद कर ली है, भर दिया है, नहीं पड़ोस भी भर रहा है, हमें नहीं भरने की ज़रूरत नहीं है। तो उसमें ही वो कारण बढ़ जाता है। आपकी तरफ को वो 2.5 इंच निकाल देता है, कहता है कि ये दीवार में इसकी ही आ जाएगा, लेकिन अक्सर क्या होता है कि वो दीवार आपको छोड़ना पड़ता है, क्योंकि अगर उसकी 2.5 इंच निकली हुई दीवार पर आपको दीवार टेक दिया तो आपका जो स्ट्रक्चर लोड है वो भी नुकसान में होगा और उसका जो स्ट्रक्चर लोड है वो भी नुकसान में होगा। कभी भी कोई से भी दीवार में क्रैक आ सकते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि आपका ये सीलन का ख़तरा बढ़ जाता है। तो इस सीलन के ख़तरे को रोकने के लिए सबसे ज़्यादा आपको क्या करना होगा, अब बारी आती है कि बरसात के दिनों में जो इस दीवार के समीप पानी आएगा वो सीधा आपकी दीवार के अंदर चला जाएगा और इस दीवार के अंदर जाने के साथ साथ जितनी भी गहराई इस दीवार की होगी तो वहाँ से आपका दीवार सीलन पकड़ेगा, आपका कलर ख़राब होगा, आपका प्लास्टर ख़राब होगा, आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। अगर इसके अंदर अलमारी भी बनती है लकड़ी की तो वो भी आपकी ख़राब हो जाएगी। तो उससे बचाना है तो आपको साथ ही साथ क्या करना है, कभी भी आप अपनी दीवार बनाएं तो उसमें आपको मोटार की फीलिंग करते जाना है। मोटार की फीलिंग से क्या होगा, जिस तरीके से ईंट यहाँ पर लग गई इसी तरीके से मोटार की फीलिंग करते रहना तो यहाँ पर इससे सट जाएगा और कभी भी मोटार के ऊपर तो लोड आएगा ही नहीं। तो जैसे जैसे यहाँ पर सीलन आने के जो चांसेस होते हैं मोटार भरने के साथ यहाँ पर वो कम हो जाएंगे। फिर आपको क्या करना है कि आपको जैसे ही ये दीवार आपकी लेवल एंड पहुंच जाए, इस दीवार के समीप पहुंच जाए, अगर ये दीवार ख़त्म हो गया है तो इससे ऊपर आपकी दीवार जा रहा है तो उसमें आपको दीवार को अटैच करना है। वो किस तरीके से अटैच करना है वो भी हम दिखाते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं इस दीवार में ये डिस्टेंस हमने आपको फर्स्ट में दिखाया था और वही डिस्टेंस यहाँ पर है। तो जिसकी वजह से क्या हुआ है कि आपका यहाँ पर ये पड़ोस की वॉल ख़त्म हो चुका है और पड़ोस की वॉल यहाँ पर जैसे ख़त्म हो चुका है, जो यहाँ पर गैप आप देख रहे हैं वो यहाँ पर जितना भी गैप यहाँ पर है तो उसको ढकने के लिए यहाँ क्या किया गया है, इस दीवार को इससे मिलाने की कोशिश की गई। यानी यहाँ पर चौड़ा ईंट लगाया गया है, छत की ईंट लगाया गया है और उसके साथ साथ यहाँ पर मोटार इस तरीके से रिपेयरिंग किया गया है, जिस तरीके से टेपर्ड बनाया गया है, जिसकी वजह से क्या होगा कि इसका मसाला यहाँ से लगाकर आपका जो पानी होगा वो सटाकर बाहर निकल जाएगा, इसके अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही कम गैपिंग रह गया है नाम मात्र। अगर इसमें ज़्यादा गैपिंग रहता जिससे कि यहाँ है तो ज़्यादा पानी आ जाता, ये मोटार भी काम नहीं करता, ये भी तिड़क जाता। तो ऐसा आपको तब करना है जब आपका ये फेस अपनी दीवार के बराबर आ जाए, तभी आपको ये दीवार के सटाकर बंद कर देना है और उसमें मोटार की फीलिंग इस तरीके से कर देना है जिस तरीके से पड़ोस की दीवार पर किया गया है। तो ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।